श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 40। नान्दो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। श्री कृष्ण अब अपने ऐश्वर्यों से संबंधित विषय का समापन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 से 39 तक उन्होंने अपने 82 ऐश्वर्यों का वर्णन किया। अब वे कहते हैं कि उन्होंने विस्तृत विषय का एक भाग ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। अब यह प्रश्न सामने आता है कि यदि सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है, तब इनका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनके दिव्य स्वरूप को कैसे समझे। इसलिए अर्जुन के प्रश्न की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मन विशिष्ट गुणों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियों की विलक्षणताओं को प्रकट किया है। जब कभी हम कहीं पर विशद वैभवशाली अभिव्यक्तियों को देखते हैं, यदि हम उन्हें भगवान की महिमा के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के सम्मुख हो जाएगा। जबकि सृष्टि निर्माण की बृहत योजना में भगवान की महिमा सभी छोटी और बड़ी वस्तुओं में व्याप्त है, फिर भी हम यह समझ सकते हैं कि सारा संसार हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य आदर्श और उदाहरण उपलब्ध करवाता है। भगवान कहते हैं, जहां भी आप महिमा की अभिव्यक्तियों को देखें, तब मेरे बारे में सोचें। श्लोक 41। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोमशसंभवम्। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। स्पीकर द्वारा प्रवाहित हो रही बिजली ध्वनि उत्पन्न करती है, किंतु जो इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता, वह सोचता है कि ध्वनि स्पीकर से आती है। समान रूप से जब हम किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना शक्ति को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे सौंदर्य, महिमा, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य के अनंत सरोवर है। वे विद्युत ग्रह है, जहां से सभी जीव और पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें अपनी पूजा का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे हम
विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो